Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This channel is related to solve important mathematical reasoning questions for competitive exams. Today we will solve some important questions of coding and decoding. I have uploaded videos of ratio, proportion, odd one out. You can check the playlist of such topics on our YouTube channel. Let's start today's class. Let's start first question. In a code language, if bad is obtained from yzw, then what will be obtained from zxy? तो zxy से हम क्या obtain करेंगे? Clear? ये हमें find out करना है. तो हमें दिया हुआ है कि bad is obtained from yzw. क्लियर? तो हमें फाइंड आउट करना है कि zxy से क्या ऑब्टेन करेंगे हम. क्लियर? तो अगर आप यहाँ पर चेक करो तो y जो है सेकंड प्लेस पे आता है अगर हम एंडिंग से काउंटिंग स्टार्ट करें, एंड से काउंट स्टार्ट करें, और b भी सेकंड प्लेस पे आता है अगर हम स्टार्टिंग से काउंटिंग स्टार्ट करें. क्लियर? ये दोनों वन वन प्लेस पे आते हैं और ये दोनों जो है फोर्थ प्लेस पे आते हैं, w और d. ठीक है? तो अगर हम यहाँ पर भी चेक करें तो z जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है अगर हम एंडिंग से काउंटिंग स्टार्ट करें. तो अगर हम स्टार्टिंग से काउंटिंग स्टार्ट करें तो a आएगा हमारे पास, तो z को हम a लिख सकते हैं. सिमिलरली x जो है वो थर्ड प्लेस पे आता है अगर हम एंड से काउंटिंग स्टार्ट करें. तो फर्स्ट से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें, स्टार्टिंग से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो थर्ड प्लेस पे क्या आएगा, c. y जो है वो सेकंड प्लेस पे आता है अगर हम एंड से काउंटिंग स्टार्ट करें. ठीक है? तो अगर हम बिगिनिंग से काउंटिंग स्टार्ट करें तो सेकंड प्लेस पे क्या आएगा, b. तो a c b जो है वो राइट आंसर आ जाएगा. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Next question, if in a code language pan equals to 11, 22, 13, then which word is indicated by the code 10, 6, 18, 24 and 16? Clear? यहाँ पर अगर आप चेक करो तो pan को हम क्या लिख सकते हैं, pan को हम लिख सकते हैं 11, 22 and 13. Clear? तो हमें पूछा गया है कि आप 10, 6, 18, 24 और 16 को किस कोड लैंग्वेज में लिख सकते हो. क्लियर? अगर आप यहाँ पर चेक करो तो कोड्स फॉर गिवन वर्ड्स आर रिवर्स ऑर्डर्ड, सो सीक्वेंस नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फाबेट. तो अगर हम एंड से स्टार्ट करें, ठीक है, अगर हम जेड से स्टार्ट करें, जेड को फर्स्ट नंबर पे अज्यूम करें तो पी का प्लेस जो है वो 11 आएगा. क्लियर? ई का प्लेस 22 आएगा और एन का प्लेस 13 आएगा. सिमिलरली अगर हम एंड से काउंटिंग स्टार्ट करें, ठीक है, अल्फाबेट्स के केस में जेड वाई इस तरह से हम काउंटिंग स्टार्ट करें तो 10th प्लेस पे क्या आएगा, क्यू. सिक्स्थ प्लेस पे क्या आएगा, देखो ना आप, जेड वाई, फिर आपका क्या आ जाएगा, एक्स डब्ल्यू वी यू. अब यू जो है वो सिक्स्थ प्लेस पे आएगा. क्लियर? उसके बाद 18 प्लेस पे क्या आएगा अगर हम एंडिंग से काउंटिंग स्टार्ट करें, आई. क्लियर? 24th प्लेस पे क्या आएगा, सी. और 16 प्लेस पे क्या आएगा, के. सो क्विक इज द राइट आंसर. सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. Next question, in a code language Tata is written as 400, then what should be write for Papa in the same language? तो हम पापा के लिए क्या राइट करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है. सो आपको क्या कहा गया है कि टाटा को हम 400 लिख सकते हैं. तो टी की प्लेस कौन सी होगी, 20. अगर हम स्टार्टिंग से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ए की प्लेस क्या होगी, 1, 21. तो 400 कैसे बनेगा, अगर हम इन सभी को मल्टीप्लाई कर दें तो 400 बन जाएगा. तो सिमिलरली पापा का अगर हमें कैलकुलेट करना है तो p की प्लेस क्या होती है, 16. तो 16 मल्टीप्लाई 1, a की प्लेस, p की प्लेस 16 मल्टीप्लाई 1. तो इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 256 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा. सो डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कोड लैंग्वेज पैन इज रिटन एज 1 5 1 7 4 6 1 3 1 5, देन व्हाट शुड बी रिटन फॉर कॉपी इन द सेम कोड लैंग्वेज. सो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि पैन इज रिटन एज 1 5 1 7 4 6 1 3 1 5. क्लियर? अगर आप यहाँ पे चेक करो तो p का प्लेस क्या आएगा अगर हम स्टार्टिंग से काउंटिंग स्टार्ट करें, 16. e का क्या आएगा, 5. और n का आएगा 14. क्लियर? ठीक है? अब 16 का अगर हम एक प्रीसीडिंग नंबर लें और एक सक्सीडिंग नंबर लें, ठीक है, तो क्या आएगा, 15. और सक्सीडिंग नंबर क्या आएगा, 17. इसका क्या आएगा, 4 6. और इसका क्या आएगा, 13 और 15. तो यही तो कोड वर्ड बना हुआ है, देखो, 1 5 1 7 4 6 1 3 1 5. ठीक है? सिमिलरली हम जो है कॉपी का फाइंड आउट कर लेंगे. सो अब हम कॉपी का अगर हम फाइंड आउट करें तो सी का प्लेस क्या होता है, सी का प्लेस होता है 3, ओ का 15, पी का 16, वाई का 25. क्लियर? तो इसका क्या आ जाएगा, 2 और 4 प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग नंबर, इसका 14 और 16. ठीक है? इसका 15 और 17 और इसका 24 और 26. क्लियर? ठीक है? तो इसका कोड लैंग्वेज क्या आ जाएगी, 24 14 16 15 17 24 26. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट.
Question number 5, in a code language, elephant is told as jackal, jackal is told as monkey, monkey is told as dog, and dog is told as lion, lion is told as goat, goat is told as mouse, and who will be the king of jungle? तो जंगल का राजा कौन होगा ये हमें बताना है, क्लियर। तो अगर आप यहाँ पर चेक करो तो लॉयन जो है वो जंगल का राजा होता है, किंग ऑफ जंगल होता है, तो लॉयन को गोट बोला गया है इन अ कोड लैंग्वेज, तो गोट ही क्या होगी, गोट इज द किंग ऑफ जंगल, क्लियर। सो गोट इज द किंग ऑफ jungle. So B is the right answer. Next question, if an orange is called ink, ink is called soap, soap is called butter, butter is called honey, then what will be used to wash the clothes? So clothes को wash करने के लिए तो soap use होता है, but soap is coded as butter, ठीक है। So butter is used to wash clothes, clear. So option number C is correct. Next question, if sun is called moon, moon is called sky, sky is called cloud, cloud is called rain, where the bird will fly? तो birds कहाँ पे fly करते हैं, sky में, but sky is coded as cloud, ठीक है। So birds will fly in clouds. So option number C is correct. Next question, if Mumbai is called Jaipur, Jaipur is called Delhi, Delhi called Lucknow, then what will be called the capital of India? तो capital of India क्या है, Delhi, but Delhi is coded as Lucknow, clear. So Lucknow is capital of India in coded language, clear. So option number D is correct. Next question, in a code language, boy is written as dollar, multiply or dot, and R is written as @ multiply pound 0. Then what should be written for Ruby? तो Ruby को हम कैसे लिखेंगे, क्लियर। तो अगर boy को डॉलर, मल्टीप्लाई और डॉट इस तरह से लिखा जा रहा है, और R को @ मल्टीप्लाई पाउंड और 0 लिखा जा रहा है, क्लियर। तो रूबी को कैसे लिखा जाएगा, R को 0 लिखा जाएगा, ठीक है, U को पाउंड लिखा जाएगा, B को डॉलर लिखा जाएगा और Y को डॉट। तो ऑप्शन नंबर A is correct, clear. Last question is, in a specific code, band is written as 5% 3 hash, ठीक है, and night is written as 3 @ C64. How that will be written in this code, clear. तो अगर हम band को 5% 3 हैश लिख रहे हैं और नाइट को 3 @ C64 लिख रही हैं, क्लियर। तो डेट को क्या लिखेंगे, क्लियर, तो डेट को क्या लिखेंगे, हैश % 5 and 4, clear. So option number D is correct. So friends, we have completed some important questions of coding and decoding. If you like our video content, then please like, share and subscribe our YouTube channel. Thank you very much. If you are facing any difficulty in any topic of mathematical reasoning, then comment below. I will surely provide video on such topic. Thank you once again.